अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे मेनली 4 पॉइंट्स के ऊपर। पहला हमारा होगा कि KSE 100 इंडेक्स और मार्केट के वो कौन से की लेवल्स हैं जिन्हें हमें अभी नेक्स्ट वीक के लिए फोकस करना है, और हम ये भी देखेंगे कि अभी अपकमिंग वीक के अंदर मार्केट किस तरफ किस डायरेक्शन में मूव कर सकती है। सेकंड पॉइंट हमारा होगा मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से। होपफुली आई गेस 24 को मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट होती है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस है और उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं मार्केट पे। 28 को IMF की मीटिंग है, वहाँ पर उसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है मार्केट में। और लास्टली हम डिस्कशन करेंगे डार्लिंग शेयर अपने TRG के हवाले से, जिसमें लोग परेशान हैं कि TRG की मूव समझ में नहीं आती, किस तरह मूव करता है, कभी ऊपर एकदम अचानक चलता है, कभी नीचे चलता है। तो इसकी क्या पीछे काम हो रहा है थोड़ा सा हल्का सा, और हमने किस तरह इसको ट्रेड किया है उसे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट के मार्केट के क्या लेवल्स हैं। लास्ट वीकली वीडियो जो हमने बनाई थी उसके अंदर हमने जो मेनली जो पॉइंट्स डिस्कस किए थे इस डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था इम्पोर्टेंस ऑफ DMA 200 की इसकी क्या सिग्निफिकेंस होगी और किस तरफ मार्केट लास्ट वीक के अंदर मूव करी है, क्या उस तरह करी है नहीं करी। और हमने यही डिस्कस किया था कि ये एक बहुत ही क्रूशियल एरिया है जहाँ से एक्सपेक्टेड यही है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया और अभी इसे क्रॉस नहीं कर पाएगी। और यहीं पर हमने डिस्कस किया था इस वीकली वीडियो के ऊपर कि आपको भी प्रॉफिट बुक करना चाहिए, यहाँ पर अभी हमें रुकना नहीं चाहिए। सो हमने ये देखा कि लास्ट वीक जहाँ पर मार्केट क्लोज हुई थी ऑलमोस्ट 45,763 के ऊपर, इस वीक के अंदर अगर हम देखें तो वहाँ से जो गिरावट आई तेज़ी के साथ मार्केट ने अपना जो नीचे की तरफ आई और वहाँ पर मार्केट ने 44,275 का अपना लो लगाया था। और वहाँ से हमने लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर एक बाउंस भी देखा थर्सडे एंड फ्राइडे को। सो हमने जो ये एंटिसिपेट किया था कि ये एरिया अभी मार्केट के लिए मुश्किल होगा, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से होगी। यही चीज़ हमने अपने आप तमाम दोस्तों के साथ भी डिस्कस की थी, और प्लस ये हमने अपने जो प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स हैं वहाँ पर भी उनको ये 12 जनवरी को ही 2 दिन पहले ही हमने डिस्कस कर लिया था कि 46,000 से अब नीचे आ रही है मार्केट, यहाँ पर हमें अपना प्रॉफिट बुक करना है 12 जनवरी को। और फिर यही रिमाइंडर भी दिया था एक्ट अकॉर्डिंगली कि अब हमें यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो हम यहाँ देखते हैं 12 जनवरी को एग्जैक्टली इसी दिन जहाँ पर मार्केट ने 46,000 के करीब अपनी क्लोजिंग दी थी, हमने आपको लिटरली जब वीकली वीडियो बनाई थी, जो तमाम दोस्त जो यूट्यूब के फॉलोअर्स हैं उनको बाद में हमने वीकली वीडियो के ऊपर ही बता दिया था कि यहाँ पर हमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और जो मेंबर्स थे उनको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि यहाँ से हम अपने प्रॉफिट और गेन्स को बुक कर लेंगे, चूँकि अब यहाँ से लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ आएगी। और हमने ये कुछ पॉइंट्स भी इसी वीकली वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे, KSE 100 इंडेक्स का और KSE ऑल शेयर दोनों को डिस्कशन की थी, और दोनों के अंदर यही बताया था कि ये यहाँ से लगता है कि चूंकि ये दोनों 200 DMA मूविंग एवरेज के पास आ चुके हैं और यहाँ पे एग्जॉशन क्लियर लग रही है, तो यहाँ से मार्केट के डाउन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। जिसमें हमने डिस्कशन की थी डिफरेंस बिटवीन इंडेक्स एंड स्टॉक्स के अंदर भी, कि यहाँ पर इंडेक्स आपको दिख रहा ऊपर है लेकिन स्टॉक की चाल अब लग रही है कि वो नीचे की तरफ आने वाले हैं। और पेनी स्टॉक कब चलते हैं, क्यों चलते हैं, ये इस लास्ट वीकली वीडियो के अंदर हम ये डिस्कशन कर चुके हैं। तो हम अभी देखते हैं कि मार्केट ने किस तरह परफॉर्म किया है और आगे आगे आने वाले लेवल्स कौन से हैं। हमने अगर देखा तो लास्ट जो वीक गुजरा था, सेकंड लास्ट वीक, उससे पहले पहले मार्केट लगातार ऊपर की तरफ जा रही थी, और हमने डिस्कशन की थी कि 46,000 पे अपने प्रॉफिट को डेफिनेटली बुक करना चाहिए, वहाँ से हम नीचे की तरफ अपने सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए आ सकते हैं। और एग्जैक्टली यही सपोर्ट का जो एरिया था वो मेंबर्स को भी बताया था कि ये मुझे लगता है कि एटलीस्ट को मार्केट को 44,400 और 500 के लेवल तक आना चाहिए। वहाँ से आया और वहीं से ही हमने देखा एक ज़बरदस्त यहाँ से रिकवरी हमें मिली, और फिर मार्केट ने यहाँ से बाउंस किया तकरीबन कोई 700 750 पॉइंट मार्केट ने अपने वीकली लो से बाउंस करते हुए क्लोजिंग दी है। अब हम देख लेते हैं, पहले हम चलते हैं थोड़े से शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम यानी आवरली चार्ट के ऊपर, कि वहाँ पर अभी हमें जो लोग शॉर्ट टर्म के जो ट्रेड्स करते हैं वो मंडे को कैसे मैनेज करेंगे अपनी ट्रेड्स को, पहले हम उससे डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप ये देखिए कि मार्केट ने जो ये बाउंस लिया है यहाँ पर आकर वापस से मार्केट के अंदर हमें 46,000 से लेकर 46,100 के इन बिटवीन प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। हमने देखा कि लास्ट जो फ्राइडे के बाद जुम्मे की नमाज के बाद जो सेकंड सेशन था
उसके अंदर मार्केट ज़रूर ऊपर गई, बट वहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखी और 46,000 के करीब आकर मार्केट और 45,000 के करीब आकर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। जो लोग शॉर्ट टर्म का ट्रेड करते हैं उनको देखना चाहिए कि मंडे मार्केट ओपनिंग के 1 घंटे बाद अगर मार्केट 45,000 के नीचे नीचे ट्रेड करती है, उससे नीचे सस्टेन करती है, तो आपको अपने प्रॉफिट, अगर आपने 46,000 के टॉप के ऊपर जाकर प्रॉफिट बुक नहीं किया तो एटलीस्ट फिर आपको यहाँ से बुक करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद मार्केट के अपने वापस से सपोर्ट के पास आएगी। सपोर्टिव एरिया की बात कर ली जाए तो दो मेन सपोर्टिव एरिया हैं। एक है मार्केट का 44,400 का यही लेवल, जहां पर लास्ट हमने देखा था थर्सडे पे भी आकर मार्केट ने यहीं से बाउंस किया था, और सेकेंडली जो उसकी सपोर्टिव एरिया होगा वो बनेगा 44,000 का लेवल। ये दो की सपोर्टिव एरिया हैं। रेजिस्टेंस एरिया की बात की जाए शॉर्ट टर्म के, जहां पर मार्केट ने क्लोजिंग दी है, ये यही है 45,000 वाला एरिया, ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट मंडे की ओपनिंग के 1 घंटे के ऊपर 45,000 से ऊपर और स्पेशली 45,100 से ऊपर जो है वो अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करती है, वॉल्यूम जनरेट करती है, तो फिर मार्केट के अंदर एक और पॉजिटिव मोमेंटम दिख सकता है, जो कि मार्केट को 45,400 के लेवल तक लेके जा सकता है। ये वो एरिया होगा जहां से हमें प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है। तो हमने दो मेन सपोर्टिव एरिया शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स के लिए और दो मेन जो रेजिस्टेंस एरिया है उसे डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं स्विंग ट्रेडर्स के लिए, जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। उस पर जाने से पहले एक तो हमने जो 200 की मूविंग एवरेज टेक्निकल के ऊपर हमने बात कर ली, और हमारा जो स्टॉक विला का जो प्लेटफॉर्म है उसका बहुत ही जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ ये नहीं है कि जी मार्केट कल, जिस तरह हम बहुत सारे लोग होते हैं जी मार्केट ऊपर जाएगी मार्केट नीचे जाएगी, इस तरह नहीं। यहाँ पर जो भी प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो दोस्त हमें वॉच कर रहे हैं वो ये समझते होंगे कि हम सिर्फ ये लेवल्स नहीं बताते, बल्कि उस लेवल के निकालने का तरीका भी बताते हैं और उसकी रीजंस भी पीछे हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि हमें क्यों लगता है, और ताकि आपको एक लर्निंग प्रोस्पेक्टिव ज़रूर मिले और आपको सीखने का एक अमल जारी रहे। सिर्फ जो है ना वो एक ये कह देना कि जी मार्केट का ऊपर जाने के चांसेस हैं या मार्केट के नीचे के जाने के चांसेस हैं, बस दैट्स इट, आप लकीर के फ़कीर बन के बैठे रहें और कुछ सीखने सिखाने का कोई अमल ना हो, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। सो हम अगेन वापस से लर्निंग पर्सपेक्टिव के ऊपर आते हैं, जिस तरह हमने लास्ट वीकली के ऊपर डिस्कस किया था। अब हम ये देखें जो लास्ट प्रीवियस वाला जो डेली का एक मार्केट ने जो जब अप साइड की एक रैली बनाई थी और ये 5 वेव्स की सूरत में मार्केट ने अपना ए सेट एक कंप्लीट किया था। जो लोग लेट वेव को समझते हैं वो समझेंगे, नहीं भी समझते तो जस्ट आप एक समझ सकते हैं बात कि मार्केट एक जिगजैग की सूरत में मूव करती है। मार्केट ने ये मूव बनाई अपनी और 5 वेव का एक सेट कंप्लीट किया, अगेन एग्जैक्टली वही ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस प्लस 200 डीएमए की रेजिस्टेंस ली और मार्केट ने वापस नीचे आई। अब जो यहाँ पर जाते हुए अपसाइड जाते हुए एक जो स्विंग लो की एक स्विंग लो की फॉर्मेशन बनाई थी जो इंटरडे ट्रेडर्स के लिए होगी, यही वही लेवल है 45,000, जहाँ पर मार्केट ने वापस से अब बाउंस आने के बाद इसको टेस्ट किया। अब यहाँ पर मल्टीपल यहाँ पर आपके लिए रेजिस्टेंस आ रही हैं। यहाँ पर बॉलिंजर बैंड की 20 डीएमए भी आपको एग्जैक्टली इसी लेवल पर दिखेगी। यहाँ पर आपको 50 ईएमए आपको यहाँ पर दिखेगी। आपको यहाँ पर 200 ईएमए, ये जो ब्लू लाइन है आपको ये दिख रही होगी, ये 200 की ईएमए की 200 की रेजिस्टेंस है। ये मल्टीपल रेजिस्टेंसेस यहाँ पर आ रही हैं। जब इस तरह की मल्टीपल रेजिस्टेंस आती हैं तो ये ज़्यादा चांसेस होता है कि अगर मार्केट बगैर कंसोलिडेशन के, कंसोलिडेशन क्यों ज़रूरी है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, वो हम अपनी प्रीवियस वाली वीडियोस के अंदर, ये वाली वीडियो भी आप देखेंगे जहां पर आपको ये बताया था कि लोअर हाई की फॉर्मेशन, लोअर लो की फॉर्मेशन, पैरेलल लो की फॉर्मेशन किस तरह होनी है। पीछे हम कई सारी वीडियोस में ये डिस्कशन कर चुके हैं, तो पुराने वाले फॉलोवर्स को पता होगा। तो जस्ट पॉइंट ये है कि यहाँ पर चूंकि विदाउट कंसोलिडेशन, और ये कंसोलिडेशन कितनी होनी चाहिए, टाइम कितना लगना चाहिए, जिन दोस्तों ने ये वाली वीडियो देखी होगी जहाँ पर प्रेडिक्शन हमने की थी, इस वाली वीडियो के अंदर भी हमने ये बताया था कि यहाँ पर मार्केट को अभी 2 से 3 महीने का कंसोलिडेशन पीरियड प्रीवियस वाले जो रिकॉर्ड हैं, और हमने यहाँ पर डिस्कशन की थी क्यों ज़रूरी है, उससे बगैर मार्केट बगैर कंसोलिडेशन के यहाँ पर मूव नहीं कर पाएगी। एटलीस्ट मंथली बेसिस पे यहाँ पे कंसोलिडेशन चाहिए, 2-3 मंथ्स का ये कंसोलिडेशन पीरियड होगा। उसके बगैर विदाउट कंसोलिडेशन अगर मार्केट बाउंस भी करेगी तो वहाँ पर हाईली लाइकली चांसेस ये हैं कि वो सेल ऑफ हो जाए, यानी प्रॉफिट बुकिंग हमें नजर आए। यहाँ पर अब मल्टीपल रेजिस्टेंसेस डेली के ऊपर यहाँ पर मौजूद हैं, जिस तरह मैंने डिस्कस किया है। EMA 50 की रेजिस्टेंस मौजूद है। बाकी ये EMA 50 क्या होता है, MA 50 क्या होता है, EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेज में आपस में क्या डिफरेंस है,
ये हमारे अगेन कोर्स का पार्ट है जो हम ऑलरेडी कोर्स मौजूद है। जिन दोस्तों ने कोर्स किया हुआ है उनको समझ में आएगी, जो वैसे भी समझते हैं यूट्यूब वगैरह से भी सीखा होगा वो भी ये बात समझेंगे। और अगर आप फिर भी सीखना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर हमारी वीडियोस मौजूद हैं कोर्स की, आप वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे रिकॉर्डेड फॉर्म के ऊपर। पॉइंट यह है कि यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंसेज मौजूद हैं और प्रीवियस वाले जो स्विंग लो था, ऑल्दो ये मेजर स्विंग लो नहीं है, चूंकि मेजर सपोर्ट यहाँ पर मौजूद है 44,400 के ऊपर, बट ये एक स्विंग लो के ऊपर विदाउट कंसोलिडेशन गई है, रैली मार्केट ने बनाई है, तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस हाईली लाइकली ये हैं कि सेल ऑफ हो। तो हमें हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी? अगेन हमारी स्ट्रेटेजी सेल ऑन स्ट्रेंथ की ही फिलहाल अभी होगी। कुछ स्टॉक्स हैं, बहुत सेलेक्टिव स्टॉक है जिनके अंदर बाइंग की या अक्यूमुलेशन की एंट्री बनाई जा सकती है। बहुत सारे अब स्टॉक उन लेवल्स के ऊपर हैं जो अक्यूमुलेशन जोन के अंदर हैं, लेकिन रैली वाले अभी जोन के अंदर नहीं है। हाँ, उनके अंदर ऐसा ऐसा आप अक्यूमुलेशन कर सकते हो, बट मेजरली अगर हम ओवरऑल पूरी मार्केट की बात की जाए, पूरे इंडेक्स की बात की जाए, तो सेल ऑन स्ट्रेंथ की ही अब जाकर पॉलिसी होगी, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली एग्जॉशन हमें दिख चुकी है, कंफर्मेशन आ चुकी है। सिर्फ शॉर्ट टर्म के बाउंसेस को देखकर, एक दो दिन के बाउंस को देखकर हम रैली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो कब हम एक्सपेक्ट करेंगे? जब हमें लगेगा, तो हम इंशाल्लाह वीकली वीडियो के अंदर ये डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अगर इंडिकेटर को भी बात की जाए, नेगेटिव क्रॉसओवर अभी जनरेट हो चुका है मैकडी का, और एग्जैक्टली ये कहाँ पर हुआ है? मैकडी ने जो नेगेटिव क्रॉसओवर जनरेट किया है वो 19 जनवरी को किया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़रूर कह सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि हम बिल्कुल टॉप पे निकलने का बिल्कुल हम महारत रखते हैं, चूँकि जो बोलता है कि मैंने टॉप पकड़ लिया है या बॉटम पकड़ लिया, वो दो ही हो सकते हैं, या तो वो खुदा ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पता है, या फिर एक झूठे शख्स को पता है जो ये बोले कि मुझे टॉप पता है। बट हमें ये ज़रूर कंफर्मेशन हो जाती है ऑन अ टेक्निकल बेसिस कि यहाँ पर सेल ऑफ हो रहा है। यहाँ पर अभी हमें भी वही करना चाहिए जो मार्केट में चल रहा है। यहाँ पर हमने मार्केट के की लेवल्स के ऊपर डिस्कशन कर ली है। इसके बाद हम चलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से बड़ी एक यूँ समझें कि कन्फ्यूजन है, क्योंकि जो स्टेट बैंक के गवर्नर साहब हैं उन्होंने ये कह दिया था लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कि अब हमें लगता है कि हम नियर फ्यूचर के अंदर कोई हाइक नहीं करेंगे जितना हमने हाइक करना था। आपको पता है पिछली दफ़ा भी 100 और 150 बेसिस पॉइंट, 100 बेसिस पॉइंट बढ़ चुके थे। उस वक्त उन्होंने कहा था कि जी अब हम इसको हाइक की तरफ नहीं जाने वाले, और जो इन्फ्लेशन के जो फिगर्स आ रहे हैं उसके बिल्कुल बराबर ही हैं, और अभी हमें नियर फ्यूचर के अंदर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब 24 जनवरी बिल्कुल सर के ऊपर है, इसी मंडे को ही मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट होगी। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या बढ़ाने चाहिए, बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। यहाँ पर इसका इम्प्लीकेशंस क्या होगी हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। चूँकि स्टेट बैंक के गवर्नर साहब ने, रजा बाकर साहब ने कहा था कि हम नहीं बढ़ाएंगे, और अगर कोई 25 बेसिस पॉइंट भी, जिसकी कोई बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस नहीं होती मार्केट में, अगर इतनी छोटी भी हम देखते हैं कि कोई इंक्रीमेंट होता है इंटरेस्ट रेट के अंदर, तो मार्केट के ऊपर इसका नेगेटिव असर होगा। अब ये देखेंगे कि पिछली दफा 100 बेसिस पॉइंट बढ़े थे मार्केट में, तो मार्केट ने क्या किया था? चीयर अप किया था, मार्केट ऊपर चले गई थी, हालांकि 100 बेसिस पॉइंट बढ़े थे। उसकी रीजन ये थी कि मार्केट की एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। एक्सपेक्टेशन उस वक्त आपको याद होगा यही थी कि 150 बेसिस पॉइंट बढ़ाने चाहिए स्टेट बैंक को, लेकिन उस एक्सपेक्टेशंस के मुखालिफ स्टेट बैंक ने सिर्फ 100 बेसिस पॉइंट बढ़ाए, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ थे। मार्केट की एक साइकी है, एक साइकोलॉजी है, जिसके ऊपर हम डिस्कशन करते रहते हैं, और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इसी नेक्स्ट वीक के अंदर, चूंकि मैं पहले भी 2 दफ़ा ये कमिटमेंट कर चुका हूं और उसको मैं पूरा नहीं कर सका, सेकंड लास्ट वेडनेसडे और लास्ट वेडनेसडे के ऊपर हमने कोशिश की थी कि हम डार्लिंग शेयर क्या होता है उसके ऊपर कुछ डिस्कस करें, और जो मार्केट की साइकोलॉजी की एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी उसके अंदर एक और इजाफा करें, बट नहीं कर सका। तो मैं कोई टाइम नहीं देता, कोई डेट नहीं देता, बट मैं जब भी आऊँगा तो हमारा जो यूट्यूब का जो कम्युनिटी सेक्शन है उसके अंदर मैं डाल दूंगा कि हम किस वक्त लाइव आ रहे हैं, सो आप इसको देख सकते हैं। और बाकी जो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर दोस्त मौजूद हैं वहाँ पर भी मैं बता दूंगा इसके ऊपर। एनीवेज, नेवरदलेस, जो डिस्कशन बेसिकली मैं करना चाह रहा था कि मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ अगर कोई चीज़ होती है, तो वो छोटी हो बड़ी हो, मार्केट का उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है। अभी चूंकि एक एक्सपेक्टेशन इस हवाले से है कि स्टेट बैंक के गवर्नर साहब ने बोला था लास्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी के अनाउंसमेंट में, रजा बाकर साहब ने, कि जी अभी नियर फ्यूचर में हम नहीं बढ़ाएंगे। अब अगर 100 बेसिस पॉइंट आप छोड़ दें, 25 बेसिस पॉइंट भी अगर बढ़ते हैं, तो चूंकि एक्सपेक्टेशन के खिलाफ होगा,
तो मुमकिन है मार्केट उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ले और हम देखें कि मार्केट डाउनफॉल की तरफ जा रही है। हालांकि 25 बेसिस पॉइंट बढ़ना कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं डालता इकोनॉमी के ऊपर। पिछली दफ़ा 100 बेसिस पॉइंट की तरफ बढ़े, मार्केट ऊपर गई। उस वक्त म्यूचुअल जो लोगों का कंसेंसस था वो यही था कि जी 150 बेसिस पॉइंट बढ़ेंगे, चूँकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई थी। यहाँ पर अगर इसके खिलाफ अगर 25 बेसिस भी पॉइंट भी बढ़ेंगे तो ये मेरी राय है, आई माइट बी रॉन्ग, बट मेरी राय ये है कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर आ सकता है। हाँ, अगर नहीं बढ़ते तो कोई बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट इस वजह से नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी उनकी तरफ से डिस्क्लोजर है कि हम नियर फ्यूचर के अंदर इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं करेंगे। सो इसकी क्या सिग्निफिकेंस होगी वो हमने डिस्कस कर ली। हम आ जाते हैं आईएमएफ की मीटिंग 28 को शेड्यूल है। जिस तरह हमने पहले वीडियोस के अंदर डिस्कशन की थी कि आईएमएफ की प्री रैली हमें मिल जाएगी, यानी आईएमएफ की अनाउंसमेंट से पहले हम रैली एंजॉय कर लेंगे, उसकी अनाउंसमेंट नहीं होगी। फिर हमने देखा कि आईएमएफ का डिले हो गया, मार्केट डिले होने के बाद अभी मार्केट नीचे के ऊपर है। अब यहाँ पर जो अगर आईएमएफ की तरफ से कोई पॉजिटिव न्यूज़ और जो ट्रांच आपको पता है मिलनी है $1 बिलियन की, वो मिल जाती है पाकिस्तान को, तो मुझे ये लगता है कि इस दफ़ा जो रैली होगी वो पोस्ट रैली हो सकती है इस आईएमएफ की वजह से। आप क्या सोचते हैं, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि जिस तरह प्री रैली हमने एंजॉय की थी, हमने कहा था कि प्री रैली मिलेगी, क्या इस दफ़ा पोस्ट रैली हमें मिलेगी? नहीं, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताइएगा। लेट्स मूव टू द फोर्थ पॉइंट जो हमने डिस्कस करना है टीआरजी और डार्लिंग के हवाले से। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं उनको समझ ही नहीं आती कि भाई कभी एकदम अचानक टीआरजी की मूव का पकड़ना ऑलमोस्ट ये समझाएं कि इम्पॉसिबल की तरफ है। बड़े बड़े टेक्निकल एनालिस्ट मुझ समेत भी, कि हमें समझना बहुत मुश्किल होता है कि टीआरजी किस तरफ मूव करेगा। हमने इसको कैसे एंटिसिपेट किया और किस तरफ हम डायरेक्शन में बैठे हुए थे उसे डिस्कस कर लेते हैं। अब डेट वाइज नोट कीजिएगा और फिर आपको समझ में आएगी। 30 दिसंबर को मैंने कहा था कि हम कहाँ शॉर्ट कर रहे हैं, जब अपर लॉक के ऊपर खुला था टीआरजी 129 130 के पास, उस वक्त मैंने कहा था कि इसको शॉर्ट कर लें। उस वक्त ये डेट याद रखिएगा, 30 दिसंबर की डेट है। 30 दिसंबर को टीआरजी था किधर, हमें जरा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं जी। टीआरजी 30 दिसंबर, हियर यू गो नाउ। 30 दिसंबर को टीआरजी खुलता है बिल्कुल अपर कैप के ऊपर, और अपर कैप कहाँ था इसका 129.98 के ऊपर। इस डेट के ऊपर 30 दिसंबर को जैसे अपर कैप के ऊपर खुलता है, हमने क्या कहा कि वहाँ पर जो लोग शॉर्ट करते हैं वो शॉर्ट करें, जो लोग नहीं करते एटलीस्ट शॉर्ट का मतलब ये है कि यहाँ पर सेलिंग एरिया, यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करें। 30 दिसंबर को आपने देखा अपर लॉक खुलने के बाद वो नीचे आया। देन उसके बाद 10 जनवरी को टीआरजी था कहाँ पे, हम ये देख लेते हैं, हियर यू गो नाउ। 10 जनवरी को टीआरजी गिर रहा है, हम बोल रहे नहीं अभी आपको कुछ भी नहीं करना, आराम से बैठो, क्योंकि इसका एक बाउंस बनेगा। बाउंस कहाँ तक बनेगा 10 जनवरी को हमने डिस्कस किया, कहाँ पर 110 से लेकर 115, ये शॉर्ट का एरिया होगा। यहाँ पर हमें अपना शॉर्ट करना चाहिए जो लोग शॉर्ट करते हैं, वरना एटलीस्ट ऊपर जाते हुए प्रॉफिट बुक करना चाहिए। यहाँ पर लोग क्या होता है, यहाँ पर देखा ओहो टीआरजी जबरदस्त तरीके से नीचे गया, लोग क्या लगाता है टीआरजी 99 का, और फिर वहां से बाउंस करता है। क्लोज कहां पर होता है 100, अपना हाई कहां लगाता है 111 के ऊपर। नोट कीजिएगा 99 का लो, 111 का हाई। हम क्या कह रहे हैं कि इसको जब ये ऊपर जाए 110 से 112 तक, 115 के इन बिटवीन, ये शॉर्ट हो जाएगा, यानी ये सेल हो जाएगा। भले आपको दिख रहा है वॉल्यूम बहुत अच्छे बने, भले आपको दिख रहा है नीचे बहुत ज़बरदस्त गया और फिर बाय बैक हुआ। ये वो दिन है, मुझे अच्छी तरह याद है कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सब ने बोलना शुरू किया बाय 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 बाय, टीआरजी को बाय करो, ये जाने वाला है 150 200। बट क्या हुआ, हम क्या कह रहे हैं 110 से 112 पे ये शॉर्ट हो जाएगा। हाई क्या बनाया है इसने 113.50 का। उसके बाद हुआ क्या, धड़ 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 धड़। इसी के बाद मैंने कहा कि 12 जनवरी को यहाँ पर कहाँ पर आता है, ये बिल्कुल अपने हाई के पास है, यही 113.50 के ऊपर चल रहा है। मैंने क्या कहा, टीआरजी गोइंग टू बी मरहूम सून इंशाल्लाह। और अब हमारा जो हमने, चूंकि हम शॉर्ट साइड के ऊपर थे, हमारा टारगेट, हमने बोला कि अब 113.60 के ऊपर अपना एसएल ले लें। हाई देखिएगा, हाई बनाता है 113.50 का, आपको यहाँ पर हाई दिखेगा 113.50 का अपना हाई पोस्ट करता है। हमारा स्टॉप लॉस क्या है 113.60 का, और हमने शॉर्ट कहाँ क्या है 110 से 15 के इन बिटवीन। उससे पहले कहाँ क्या है 129 से 130 अपर लॉक, जहाँ पर लोग बोले अपर लॉक पर खोला है बाय करो, डिप आ रही है। तो हुआ क्या,
एग्जैक्टली इसके बाद क्या 12 तारीख के बाद जो हमने बोला कि 12 तारीख को अब ये मरहूम होने वाला है, कोई एक दिन भी आपको दिख रहा है कि इसने कोई पॉजिटिव कैंडल बनाई? नेगेटिव 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 नेगेटिव, और लगातार फिर ये लोअर लॉक की तरफ गया। ये वाला डेट नोट कीजिएगा और देखिएगा 20 जनवरी को ये बिल्कुल लोअर लॉक के पास खुलता है और लोअर लॉक पर ही जाकर क्लोज हो जाता है। देन व्हाट? इसके बाद फिर मैंने अपनी डेट भी शेयर करी अपने दोस्तों के साथ, और फिर ये बताया कि अब मैं जाकर जो हमने यहाँ पर शॉर्ट किया था, यहाँ पर मैं कहाँ कवर कर रहा हूँ? 80 और 82 के पास मैं कवर कर रहा हूँ, और मैं इसको लॉन्ग साइड की यानी बाय साइड की अपनी शॉर्ट टर्म की एक और ट्रेड ले रहा हूँ। हमने ये देखा ये गया, इसका लो देखिएगा इस दिन का लो है 79.70 का। कितना? 79.70 का। ये नीचे गया 80 के लेवल और 82 के इन बिटवीन, फिर वापस से जमा किया। क्लोजिंग कहाँ आती है? ऑलमोस्ट 85 के पास, 84.90 के ऊपर। सो टेक्निकल वर्क करते हैं, सिर्फ डिपेंड ये करता है, एक अरबी का मशहूर मकूला है, अस्सैफ़ु बिस्साइद लस्साइदु बिस्सैफ, यानी जो तलवार है ना, वो तलवार चलाने वाले के बाजू की ताकत के ऊपर उसका मदार होता है, तलवार की अपनी धार इतनी तेज नहीं होती। तो टेक्निकल किस तरह कौन किस तरफ यूज करता है उसे पता चलता है। अब यहाँ से हमने अल्हम्दुलिल्लाह कितना अपना कैपिटल गेन कर लिया है? ऑलमोस्ट 38% का इस पूरे सिनारियो के अंदर, जहाँ पर बहुत सारे लोग ट्रैप भी हैं। बाकी अब इसके टेक्निकल्स आगे क्या करेंगे वो इंशाल्लाह किसी डेडिकेटेड वीडियो के अंदर या मेंबर्स के साथ वो डिस्कशन मैं कर लूँगा। होपफुली ये वीडियो भी आप तमाम दोस्तों को पसंद आई होगी। जो लोग नए जुड़ रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, लिंक मौजूद है। जो कोर्स लेना चाहते हैं, लिंक मौजूद है, आप वहाँ पर क्लिक करके कोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।